Today we are going for another case in which we are going for dextrose prolozone therapy both sided. देखिए, you need to understand that this is not for pain management. जिसमें पेन मैनेज नहीं कर, बीटा 4 एंड बीटा 5 are using for pain management, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है. हेलो फ्रेंड्स, नी इंजरी में मेनिस्कस इंजरी स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स को इट्स सच ए कॉमन थिंग. जब हम स्पोर्ट्स में होते हैं, हम एक्टिव लाइफस्टाइल में होते हैं, हम लोग कोई खेल में है, इसके बाद अगर हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, अगर हम रनिंग कर रहे हैं, अगर हम और एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं जो हमारा सडन एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ला रहा है, या फिर हमें किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है, उसके अंदर नी ज्वाइंट में मेनिस्कस इंजरी बहुत ही कॉमन इंजरी देखने को मिलती है. मेनिस्कस इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे नी ज्वाइंट में होता है, और आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि नी ज्वाइंट में ऊपर फीमर है, नीचे टीबिया है. इन बिटवीन द फीमर एंड टीबिया देयर इज टू मेनिस्काई, जिसको हम कहते हैं मिडल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस. अब मोस्ट कॉमन इंजरी जो होती है वो हमारी मेनिस्कस मिडल मेनिस्कस की होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट. जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा एक रोटेशन होती है एंडिंग में, जिसकी वजह से हमारा मिडल मेनिस्कस जो है इंजर्ड हो सकता है. और उसमें भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडल मेनिस्कस, जिसको हम कहते हैं, किसी मेनिस्कस का दो हिस्से होंगे, एंटीरियर आगे की तरफ एंड पोस्टीरियर पीछे की तरफ. तो पोस्टीरियर मिडल मेनिस्कस इंजरीज आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ मेनिस्कस इंजरीज. मेनिस्कस बेसिकली एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो हमारे ज्वाइंट के बीच में हो गया. इट्स प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन टू द ज्वाइंट्स, इट्स प्रोवाइड कुशन इफेक्ट टू द ज्वाइंट. ये हमारी दोनों बोन्स की फ्रिक्शंस को कम करता है. अब एक तो होता है कि विद एज इसके अंदर टीयर आता है, जिसको हम कहते हैं डिजेनरेटिव मेनिस्कस इंजरीज या डिजेनरेटिव मेनिस्कल टीयर. और दूसरा होता है एक्टिव इंडिविजुअल्स के अंदर, जैसे हमारे पास आज एक आर्मी से पर्सनालिटी है, एंड इनको बेसिकली मिडल मेनिस्कस, पोस्टीरियर साइड ऑफ मिडल मेनिस्कस इंजरी है, दोनों साइड में थी. लेफ्ट साइड में इन्होंने अपना आर्थोस्कोपिक डिब्राइटमेंट कराई है, उसमें उनको स्टिफनेस है. राइट साइड के अंदर वी आर गोइंग फॉर डेक्स्ट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी. राइट साइड में इनको है, इनको एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी में पेन होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोमेलेशिया प्लेट पेटेली, और क्लिकिंग साउंड्स आती है. अब ये ग्रेड पे डिपेंड करता है. जब अब हम एमआरआई करते हैं तो एमआरआई में ग्रेडिंग्स होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. इसी तरीके से अदर तरीके से हम अपने मेनिस्कस को डिस्क्राइब करते हैं कि हॉरिजॉन्टल टीयर है, रेडियल टीयर है, या फिर बकेट हैंडल टीयर है. अगर बकेट हैंडल टीयर है डेफिनेटली इट नीड सर्जिकल इंटरवेंशन, क्योंकि वो दो उसमें हो जाता है. बाकी अगर आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, इवन ग्रेड 3 तक सिग्नल इंटेंसिटी चेंजेस जैसे इस तरीके से लिखा आता है आपके एमआरआई में, ग्रेड 1, ग्रेड 2 सिग्नल इंटेंसिटी चेंजेस, इन ऐसी कंडीशंस के लिए अगर आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आपने रेस्ट ले लिया, आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर लिया, आपने मेडिकेशन ले ली, बट स्टिल इट इज नॉट इंप्रूविंग, देन यू कैन गो फॉर प्रोलोथेरेपी, जिसमें आइदर यू कैन गो फॉर पीआरपी प्रोलोजोन थेरेपी, जिसमें हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वी इंजेक्ट द ओजोन. एंड सेकेंड इज डेक्स्ट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी. ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं हमें कौन सी देनी है. अगर पेशेंट थोड़े समय के बाद आ रहा है, इमीडिएटली पेशेंट्स हमारे पास आ जा रहे हैं विद इन 4, 5, 6 वीक्स, 2 मंथ्स, तो यूजुअली गो फॉर पीआरपी प्रोलोजोन थेरेपी. अगर थोड़ा लेट पेशेंट आए तो डेक्स्ट्रोज प्रोलोजोन. रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों के रिजल्ट्स हमेशा हमें सिमिलर से ही मिल रहे होते हैं. इसके साथ में आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्पेशली यू हैव टू वर्क ऑन योर वीएमओ, देन इनिशियली मेडिकेशंस, क्वाड स्ट्रेंथनिंग, काफ स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीज़ों करने के बाद आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल में जा सकते हो. और इट नीड्स सिटिंग्स ऑफ यूजुअली 4 to 6, बट यूजुअली 3 to 4 सिटिंग्स के बाद काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं, क्लिकिंग साउंड्स कम होने लग जाते हैं. तो इट्स रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 4 सिटिंग्स एट इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक. 4 से 6 हफ्ते के गैप पे इसको लगाया जाता है. वाई इट इज सो दैट वी आर गिविंग एट अ इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स, बिकॉज जब भी हम डेक्स्ट्रोज को इंजेक्ट करते हैं इट विल डू ए हीलिंग कास्केड. एक हीलिंग कास्केड हमारे इसमें, जब भी हम डेक्स्ट्रोज को इंजेक्ट करें तो इट विल गिव ए माइल्ड इन्फ्लेमेशन. जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो इट विल लीड टू हीलिंग कास्केड, और हीलिंग कास्केड में 3 वीक्स के ऊपर हमारे पास इमेच्योर कोलेजन फॉर्मेशन होता है, और ये कोलेजन मैच्योर होता है आफ्टर 6 वीक्स, यानी कि पहले 3 हफ्ते में वो कोलेजन बनेगा, इट विल बी इमेच्योर कोलेजन, एंड इट रिक्वायर्स अनदर 3 वीक्स सो दैट इट कैन गेट टू मैच्योर कोलेजन. इस बीच में हम 4 to 6 वीक्स में अगेन वी विल इंजेक्ट. तो ऐसे फेजेस में हमारा कोलेजन हील हो रहा होता है. सिमिलरली जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, कॉन्ट्रोमेलेशिया पेटेली के लिए इंजेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी यही 4 to 6 वीक्स के इंटरवल पे दिया जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग फॉर अनदर केस इन विच वी आर गोइंग फॉर डेक्स्ट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी बोथ साइडेड.
तो हमने अभी सारा चीज़ रेडी कर रखा है. दिस इज आवर 15% डेक्सट्रोज and tubes for ozone, and we always augment. I always augment with beta 4 and 5 so that patient को पेन किलर्स की कोई जरूरत ना पड़े for pain management. Now we are going on. हमने क्लीन ड्रेप कर रखा है. एवरीथिंग इज क्लीन ड्रेप. देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट फॉर पेन मैनेजमेंट. इसमें पेन मैनेज नहीं कर. बीटा 4 एंड बीटा 5 आर यूजिंग फॉर पेन मैनेजमेंट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है. यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, वट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग, आपको 20%, 25%, 30% जो विद प्रोग्रेशन आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो कार्टिलेज हील होके आ रहा है. ये चीज जज कर पाना कि मेरा कार्टिलेज कितना हील हो गया डिफिकल्ट होता है. बट आफ्टर 3 to 4 सिटिंग्स देयर विल बी चेंजेस. लाइक आपकी स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है. अभी हमने ACLP के पेशेंट्स में देते हैं तो देर से देर कि पहले मुझे इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा लगती थी, लचकपन बहुत ज्यादा लगता था. वो लचकपन मुझे कम हो गया, मेरी क्लिकिंग साउंड्स कम हो गई है. अब मैं ज्यादा स्ट्रेंथनिंग बेटर लगता है मेरे को. नी जॉइंट मेरा अप डाउन एक्सरसाइजेज में कर पा रहा हूँ. ये सारी चीजें आपकी ग्रेजुअली इंप्रूव होकर आती है और आपकी फटीगनेस नी की कम हो जाती है. आपकी एक्टिविटी लेवल इंप्रूव होता जाता है. तो इस तरीके से हम वो करते हैं. एंड लेटर ऑन आफ्टर लाइक 4 to 6 months वी कैन गो फॉर MRI टू सी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके सर, वी आर इंजेक्टिंग. Now I'm collecting ozone. So 6 ml of ozone is collected. जब भी हम ओजोन मैंने ओजोन को इंजेक्ट किया तो ही फील थोड़ा पेन, बिकॉज ओजोन जैसे ही घुटने में घुसती है इट कोज डायस्टेसिस. जैसे हमारी मान लीजिए ये जॉइंट है में 2 बोन्स है, तो जो वो एकदम से ओजोन खोलेगी, झटका देगी. दिस सो दैट इज कॉल्ड डायस्टेसिस. एंड दिस basically provide the stretch over the ligaments also, middle collateral ligaments, lateral collateral ligaments. इनमें ये stretch का काम करती है, एक stretch देती है, sudden stretch, and this sudden stretch basically act as a stimulus to heal the ligaments also. इसमें एक inflammation generate होती है, then healing cascade will start and finally it will lead to formation of immature collagen and finally going to the mature collagen. So friends, इस तरीके से हम मेनिस्कस टीयर्स का, अगर आपको पार्शियल ACL टीयर है उसके लिए, अगर आपको रोटेटर कफ इंजरी, इन सारी कंडीशंस के लिए प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं. हमने बहुत सारे कंटेंट इससे बनाया हुआ है कि किस समय आपको क्या ट्रीटमेंट ACL के अंदर दिया जाता है. अगर कंप्लीट ACL टीयर तो कैसे सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है. पार्शियल ACL टीयर तो किस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हो. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी पेशेंट को फायदा हो सकता है और एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच सकता है और एक एक्टिव लाइफस्टाइल पेन फ्री लीड कर सकता है. फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. अपनी MRI, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी प्रॉब्लम्स हमारी टीम से शेयर करके यू कैन टेक फ्री ओपिनियन फ्रॉम आवर टीम. और जितनी भी आप MRI भेजते हो, जितनी रिपोर्ट्स भेजते हो, हम लोग सारा चीज़ को मैं खुद एनालाइज करने के बाद ही उनका रिप्लाई हम पेशेंट्स को देते हैं कि वेदर दिस थेरेपी इज गोइंग टू बेनिफिट यू और नॉट. तभी हम आपको बुलाते हैं जब आपको उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा होगा. और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है. इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.